अब हम आपको कतर की राजधानी दोहा लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मुलाकात आज हुई। और यह मुलाकात इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि कतर ने इसी हफ्ते 8 भारतीयों को फांसी की सजा देने के 109 दिन बाद बरी किया है। और ये रिटायर्ड नौसैनिक अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही भारत लौटे हैं और यह भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। और इसी के बाद अब दोहा में प्रधानमंत्री मोदी की जो है वहां के अमीर से ये स्पेशल मुलाकात हुई है। तो अब आप देखिए कि भारत और कतर के बीच में एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता कायम हो चुका है। दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भाईचारा है। और आपने देखा होगा कतर के जो अमीर हैं, जो वहाँ के शेख हैं, वहाँ के राष्ट्रपति आप उनको कह सकते हैं, रूलर कह सकते हैं, उनके और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आत्मीयता के संबंध पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 8 भारतीय वहाँ की जेलों में फंस गए थे, जिन्हें सजाए मौत दे दी गई थी, ऐसा बहुत कम होता है कि कतर जैसा जो देश है वो अपनी जेल से कैदियों को रिहा कर दे, और वो भी ऐसे लोगों को जिन्हें सजाए मौत कतर की अदालत ने सुनाई है। तो ये कतर का एक बहुत अच्छा जेस्चर था भारत के प्रति कि उन्होंने 8 पूर्व नौसैनिकों को प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर, एक दोस्ती के नाते उन्हें रिहा कर दिया और उन्हें भारत अपने परिवारों के पास आने दिया। और इस फैसले के बाद, इन लोगों के भारत लौटने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी आज कतर गए। कल रात को ही वो पहुंच गए थे और आज उन्होंने कतर के बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। और जाहिर है उन्हें धन्यवाद भी दिया होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपने 8 लोगों को कतर की जेल से सकुशल बाहर निकालकर वापस भारत ले आना। अब आपको इसी के बारे में एक बहुत बड़ी फेक न्यूज के बारे में बताते हैं, इसी सिलसिले में, जिस पर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद विश्वास भी कर लिया होगा। और यह फेक न्यूज ये है कि फिल्म स्टार शाहरुख खान ने कतर के अमीर शेख से बात करके उन 8 भारतीयों को रिहा कराया जिन्हें वहां की अदालत ने जासूसी के लिए फांसी की सजा सुनाई थी। यानी खबर यह आई थी कि इन 8 लोगों को वहां से छोड़ने के पीछे असली कहानी यह है कि भारत सरकार ने शाहरुख खान की मदद ली। और क्योंकि कतर की जो सरकार है, कतर के जो अमीर शेख हैं, वो शाहरुख खान के बहुत करीबी हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और इसलिए शाहरुख खान का इस्तेमाल करके इन लोगों को छुड़ाया गया। ये एक खबर फैलाई गई, सोशल मीडिया पर पूरे दिन चलती रही, और ये एक फेक न्यूज थी। शाहरुख खान की टीम ने खुद उसी दिन इसका खंडन किया। शाहरुख खान ने बाकायदा एक बयान अपना सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि उनका इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, और यह सब कुछ भारत सरकार ने किया है। भारत की जो सरकार की जो कोशिशें थी उनकी वजह से यह सब हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यह खबर रुकी नहीं। हमारे ही देश में कई ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज को फैलाया, हमारे देश के नेताओं ने। और उन सब की मंशा क्या थी? उन सब की मंशा यह थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कमतर करके बताया जाए, यह बताया जाए कि इसमें मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, यह तो शाहरुख खान की वजह से हुआ है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग शाहरुख खान और कतर के अमीर शेख की इन तस्वीर को दिखा दिखाकर यह कह रहे हैं कि शाहरुख खान ने ही कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों को रिहा कराया है। और हमारे देश के लोग इस फेक न्यूज पर इसलिए भी यकीन कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिल्मों में आज तक यही होते हुए देखा है कि हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित अपने देश छुड़ा कर ले आते हैं। लेकिन आज लोगों को यहां यह समझना होगा कि यह फिल्म नहीं है, ये पठान नहीं है, ये जवान नहीं है, ये टाइगर जिंदा है नहीं है, ये असलियत है, ये हकीकत है।
और हकीकत में इस तरह किसी दूसरे देश की जेल से आप किसी कैदी को छुड़ाकर नहीं ला सकते। इसके लिए डिप्लोमेटिक सोर्सेज की जरूरत होती है और हकीकत में जेलों से इस तरह रिहाई नहीं होती और उसके लिए सरकार की ताकत लगती है, उसके लिए मजबूत नेता की आवश्यकता होती है। इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप भी इस तरह की फेक न्यूज से सावधान रहें। और कुछ वर्ष पहले शाहरुख खान ने खुद एक इंटरव्यू दिया था जिसमें शाहरुख खान ने कहा था कि जब वो हर रोज सुबह सुबह उठते हैं और अपना फोन देखते हैं तो फोन देखते समय उनकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ जाती हैं, वो तनाव में आ जाते हैं और उन्हें इस बात का डर लगता है कि फोन जैसे ही वो देखेंगे तो न जाने दुनिया में कौन सी घटना के साथ उनका नाम जोड़ दिया जाएगा, न जाने फोन देखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि कौन से नए विवाद में उनका नाम आ गया है। तो उस इंटरव्यू में वो ये कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें तो अपना फोन देखते हुए भी आजकल डर लगता है जिस तरीके से उनका नाम किसी न किसी विवाद या किसी न किसी घटनाक्रम में चिपका दिया जाता है। तो अभी भी शाहरुख खान को शायद यही लग रहा होगा कि ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि इस मामले में भी एक फेक न्यूज उनके बारे में इस तरह फैला दी जाएगी।